रील्स का मायाजाल और आरव का पुनर्जन्म। एक चमकते हुए शहर के एक छोटे और खुशहाल घर में आरव नाम का एक प्रतिभाशाली लड़का रहता था। आरव केवल एक छात्र नहीं था, बल्कि वो अपने स्कूल का सबसे चमकता हुआ सितारा माना जाता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और वो विज्ञान की किताबों में पूरी तरह डूबा रहता था। आरव को मशीनों से बहुत प्यार था और वो घंटों तक जटिल सर्किट और रोबोटिक्स के साथ प्रयोग करता था। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि वो एक दिन देश का सबसे बड़ा और सफल इंजीनियर बने। आरव के पिता एक साधारण क्लर्क थे, जो अपने बेटे की बुद्धिमानी और उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते थे। जब भी आरव स्कूल के गलियारों से गुजरता, शिक्षक उसे भविष्य का महान वैज्ञानिक कहकर पुकारते थे। लेकिन आरव को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जो किताबों में नहीं थी। एक दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद आरव का दोस्त समीर दौड़ता हुआ उसके पास आया। समीर के चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना थी और उसने आरव को अपना नया स्मार्टफोन दिखाया। समीर ने कहा कि आरव पुरानी दुनिया में जी रहा है और उसे आधुनिक रील्स की दुनिया देखनी चाहिए। समीर ने उसे बताया कि सिर्फ 15 से 30 सेकंड के वीडियो में पूरी दुनिया का मनोरंजन छिपा है। समीर ने एक कॉमेडी रील चलाई, जिसे देखकर आरव के चेहरे पर पहली बार एक छोटी सी मुस्कान आई। आरव ने पहले तो इसे समय की बर्बादी माना, लेकिन उन छोटे और तेज वीडियो ने उसे आकर्षित कर लिया। आरव ने खुद से वादा किया कि वो सिर्फ 2 मिनट वीडियो देखेगा और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। परंतु वो यह नहीं जानता था कि ये 2 मिनट उसके जीवन के सबसे खतरनाक मोड़ की शुरुआत थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। आरव पढ़ाई करता और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेकर रील्स देखता। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ने आरव की पसंद को समझना शुरू कर दिया। अब जब भी आरव बोर होता, मोबाइल उसे वही वीडियो दिखाता जिसमें उसकी सबसे ज्यादा रुचि थी। वो 2 मिनट का ब्रेक अब 20 मिनट में बदल गया और फिर धीरे धीरे घंटों में तब्दील हो गया। अब आरव का पूरा दिन रील्स से शुरू होता और देर रात तक रील्स पर ही खत्म होता था। सुबह की ताजी हवा और व्यायाम की जगह अब बिस्तर पर लेटे लेटे स्क्रीन स्क्रॉल करना उसकी आदत बन गई। खाने की मेज पर भी आरव का एक हाथ थाली में होता और दूसरा मोबाइल की स्क्रीन पर। उसकी मां ने चिंतित होकर उसे टोका कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं और उसे ब्रेक लेना चाहिए। आरव चिढ़कर जवाब देता कि वो बस 5 मिनट और देखेगा और फिर पढ़ाई करेगा। समय बीतता गया और आरव की पूरी दुनिया सिमटकर एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन में कैद हो गई। उसकी एकाग्रता खत्म होने लगी और वो अब किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। जब वो किताब खोलता तो उसे शब्दों के बजाय रील्स के शोर और संगीत सुनाई देने लगते। उसे इंस्टेंट डोपामाइन की लत लग चुकी थी, जिससे उसे मेहनत वाली पढ़ाई बोझ लगने लगी। उसका होमवर्क अधूरा रहने लगा और क्लास में वो अक्सर ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन गणित का मासिक टेस्ट हुआ और आरव को लगा कि वो इसे आसानी से कर लेगा। लेकिन जब प्रश्न पत्र सामने आया तो उसे महसूस हुआ कि वो बुनियादी सूत्र भी भूल चुका है। जब परिणाम आया तो पूरी कक्षा सन्न रह गई, क्योंकि आरव के नंबर बहुत कम आए थे। शिक्षक ने उसे केबिन में बुलाकर बहुत दुखी होकर पूछा कि उसकी प्रतिभा कहाँ खो गई है। आरव ने शिक्षक की बात सुनकर सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में सुधार की इच्छा के बजाय एक गहरा खालीपन था। घर लौटकर उसने फिर से मोबाइल उठाया, क्योंकि वो अपनी विफलता के दर्द को डिजिटल शोर में दबाना चाहता था। वार्षिक परीक्षाओं की तारीखें नजदीक आ गई, लेकिन आरव की एकाग्रता पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो घंटों किताब खोलकर बैठता, पर उसका दिमाग अनजाने में ही रील्स के संगीत और रंगों को याद करने लगता। परीक्षा हॉल में आरव के सामने खाली पन्ने थे और वो शब्दों को जोड़ने का धैर्य खो चुका था। जब अंतिम परिणाम आया तो आरव के जीवन का सबसे काला दिन था, क्योंकि वो पहली बार फेल हो गया था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिता मेज पर रिपोर्ट कार्ड रखे अत्यंत शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। आरव को डर था कि उसे डांट पड़ेगी, लेकिन पिता की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। पिता ने धीमी आवाज में कहा कि उन्हें नंबरों से नहीं, बल्कि आरव द्वारा अपनी काबिलियत खोने का दुख है। पिता के शब्दों ने आरव को झकझोर दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सपनों को एक स्क्रीन के लिए बेच दिया। आरव अपने कमरे में गया और अकेले में फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें उसने विज्ञान प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीता था। उसने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि वो एक इंसान से बदलकर सिर्फ एक स्क्रॉलिंग मशीन बन गया है। उस रात आरव सो नहीं सका। उसे महसूस हुआ कि वो एक अदृश्य डिजिटल जंजीर में जकड़ा हुआ है।
अगले दिन आरव ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया और स्कूल के पुराने पुस्तकालय की ओर चल दिया। पुस्तकालय में धूल भरी किताबों के बीच मिस्टर खन्ना बैठे थे, जिनकी आंखों में गहरा अनुभव और ज्ञान था। आरव ने मिस्टर खन्ना के सामने बैठकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे लत ने उसे बर्बाद किया। मिस्टर खन्ना ने एक कागज पर लिखा कि जो समय पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो भविष्य पर नियंत्रण नहीं रख सकता। उन्होंने आरव को समझाया कि स्मार्टफोन एक बेहतरीन नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक। आरव ने उसी पल संकल्प लिया कि वो अपनी एकाग्रता और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाकर रहेगा। शुरुआती दिनों में आरव को बहुत बेचैनी हुई और उसका मन बार बार मोबाइल की ओर भागता था। जब भी वो टूटने लगता, उसे अपने पिता की उदास आंखें और वो पुराना स्वर्ण पदक याद आता। उसने एक सख्त नियम बनाया कि पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में बंद रहेगा। आरव ने मनोरंजन के लिए दिन में केवल 20 मिनट का समय तय किया ताकि वो तकनीक का गुलाम न रहे। उसने एक प्रोग्रेस चार्ट बनाया और हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर निशान लगाने लगा। धीरे धीरे आरव की एकाग्रता वापस आने लगी और वो फिर से घंटों तक किताबों में खो जाने लगा। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आरव ने सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात एक कर दिए। उसने महसूस किया कि असली खुशी 15 सेकंड की रील में नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम के परिणाम में होती है। जब दोबारा परीक्षा का परिणाम आया, तो आरव ने न केवल अपनी कक्षा बल्कि पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के वार्षिक समारोह में आरव को स्टेज पर बुलाकर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। जब आरव को माइक दिया गया, तो उसने अपनी पूरी कहानी ईमानदारी से सभी छात्रों के सामने सुनाई। उसने सबको चेतावनी दी कि जब मनोरंजन प्राथमिकता बन जाए और सपने गौण, तो समझो आप जाल में हैं। आरव ने जोर देकर कहा कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे मुफ्त के मनोरंजन के बदले कभी न बेचें। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और आरव के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आरव अब एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुका था जिसने समय की कीमत समझ ली थी और मोबाइल अब उसका साधन था, मालिक नहीं।